पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों खौफ का माहौल है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की खबरों के बीच पीओके सरकार ने आपात तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल बंद है, मदरसे बंद है, पर्यटन पर रोक लगा दी गई है और होटल अब सेना की सेवा में है। सवाल ये कि पीओके में डर आखिर क्यों है और तैयारी किसके खिलाफ हो रही है? दरअसल भारत की किसी भी आक्रामक कार्रवाई के डर से पीओके में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। नीलम घाटी और नियंत्रण रेखा से सटे तमाम संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने मदरसों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत इन मदरसों को आतंकी ठिकाने मानकर निशाना बना सकता है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के भीतर घबराहट का माहौल है। पीओके में हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि स्थानीय प्रशासन ने 1000 से अधिक मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के अधिकारी हाफिज नजीर अहमद के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में संचालित सभी मदरसों को 10 दिनों की छुट्टी पर भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार ये फैसला एलओसी पर सैन्य कार्रवाई की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इतना ही नहीं, मुजफ्फराबाद में आपातकालीन सेवा दलों ने संभावित भारतीय कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की जवाबी कार्रवाई महज शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली। पीओके के प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने साफ कहा है कि हालात बिगड़े तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। सेना को सपोर्ट देने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और शादी हॉल सेना के हवाले करने की पेशकश की गई है। 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये $1 अरब इसीलिए ट्रांसफर किए गए हैं ताकि भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस और शादी हॉल के मालिकों ने सेना के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से सौंपने की पेशकश की है। कराची और लाहौर के हवाई क्षेत्र में रोजाना 8 घंटे की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। गिलगित बल्टिस्तान में पहले से ही हवाई सेवाएं ठप हैं। इस्लामाबाद से कई उड़ानें रद्द या डाइवर्ट की जा रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या पीओके में डर भारत की सैन्य तैयारी का है या वहां की अंदरूनी कमजोरी का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक थी। इससे पहले 23 अप्रैल को हमले के अगले ही दिन पहली आपात बैठक बुलाई गई थी। इन बैठकों में न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सेनाओं को हर प्रकार की जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। बहरहाल भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों और राजनीतिक संकेतों से ये स्पष्ट है कि सरकार अब किसी भी विकल्प को नजरअंदाज नहीं कर रही। पीओके सरकार के तेवर, इंतजाम और बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं, मन में भी है और इस बार युद्ध की नहीं, सच्चाई की जरूरत है।